आप एक शॉप ओनर हो एंड डेली आपके शॉप के अंदर सैकड़ों लोग आ रहे हैं, बट आपको ये पता ही नहीं है कि जो ऑडियंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट वो देख रही है, क्या उन्होंने वो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर डाला है। बट यहीं पर अगर आपने एक असिस्टेंट रखा जो इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा है, तो आपके पास एक डेटा रहेगा जिसकी मदद से आप सही प्रोडक्ट्स अपने दुकान के अंदर, शॉप के अंदर रख सकते हो एंड अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। यही सेम काम होता है पिक्सेल का भी, कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं, उन्होंने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की है, इन सभी चीज़ों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पिक्सेल कोड। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। पिक्सेल कोड क्या है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डेफिनेशन गाइस लिख दी है। व्हाट इज़ पिक्सेल कोड? It is a code that lets you measure, optimize and build custom audience for your marketing campaigns. पिक्सल कोड आपको मेजर करने के लिए हेल्प करता है, ऑप्टिमाइज करने के लिए, कैंपेन ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्प करता है, और अगर आपको एक कस्टम ऑडियंस बनानी है तो भी पिक्सल कोड आपको हेल्प कर सकता है। राइट साइड पर अगर आप ये इमेज देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि पिक्सल कोड एक्चुअली कैसे होते हैं, कैसा ये जावास्क्रिप्ट का लाइन ऑफ कोड होता है जहाँ पर कुछ फंक्शंस कॉल किए गए हैं, कुछ लाइब्रेरीज को कॉल किया गया है, कुछ आईडीज हैं जिनके थ्रू ये सब ट्रैकिंग होती रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर चालू हुआ है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग एंड हो चुका है। सो ये होता है हमारा पिक्सल कोड। और अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें पिक्सल कोड के, सो गाइस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिक्सल कोड। एक होता है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हम हमारे वेबसाइट के अंदर के जो पेज व्यूज होते हैं इनको हम ट्रैक कर लेते हैं। इसको जनरली बेस पिक्सल कोड भी या फिर बेस कोड भी कहा जाता है। सो स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं ये, एंड जो दूसरे होते हैं इवेंट स्पेसिफिक कोड्स। ये कोड्स कुछ कंडीशंस पर वर्क करते हैं। अब ये कंडीशंस कौन सी होती है? अगर कुछ बटन क्लिक हो गया है तो ये पिक्सल कोड काम करते हैं एंड ट्रैकिंग करते हैं। लीड फॉर्म भर गया है, ऐड टू कार्ट हो गया है, चेकआउट हो गया है, या फिर इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ अगर हो गई है, तब ये वाले पिक्सल कोड या फिर ये वाली कोड्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इन जनरल अगर हम बात करेंगे इस बेस पिक्सल कोड के बारे में, सो ये हर एक पेज व्यू को ट्रैक करते रहते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ पिक्सल कोड्स। अगर हम सेटअप के बारे में बात करेंगे, सो बेसिकली गाइज हम इन तीन टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स के अंदर इसे सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर आपकी कोई भी सीएमएस वेबसाइट्स है, सो आप उसके अंदर प्लगइन्स की हेल्प की मदद से इन कोड्स को आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट ली है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस पर हमने बनाई है, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। सो इन दोनों केसेस के अंदर आप HFCM प्लगइन के थ्रू इन वेबसाइट्स के अंदर पिक्सल कोड को आप सेटअप कर सकते हो। बट अगर आपके पास कस्टम कोडेड वेबसाइट, कस्टम कोडेड कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, सो आप डेवलपर की मदद से हेडर सेक्शन के अंदर इस कोड को आप पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपकी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे सेटअप करेंगे ये तो हम आगे देखेंगे, बट अभी बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट अगर वर्डप्रेस से बनाई है तो आप इन प्लगइन्स की मदद से आप सेटअप कर सकते हो। कस्टम कोडेड एप्लीकेशन वेबसाइट्स के लिए आप इसकी मदद से पिक्सल कोड को आप सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ रिपोर्टिंग्स दिखाई है कि पिक्सल कोड की रिपोर्टिंग्स कैसी होती है, आप कैसे इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। सो गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए टाइमलाइन यहाँ पर दिखा दी है कि ये 1 महीने का कुछ ट्रैकिंग चल रहा है, यहाँ पर डेज है एंड यहाँ पर कितनी इवेंट्स या फिर एक्टिविटीज़ हुई है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। सो अगर कहीं आप यहाँ पर देखोगे इवेंट्स के अंदर, सो पेज व्यू के जो इवेंट्स हुए हैं उनका यहाँ पर टोटल काउंट उन्होंने मेंशन किया है कि इतने पेज व्यूज इस वेबसाइट के अंदर हुए हैं। बट जब हम स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट हुए हैं इतने 2.2 के, सर्च हुआ है वेबसाइट के अंदर इतना, इनिशिएट चेकआउट वाला जो इवेंट है वो इतना हुआ है। सो ये हमारा बेस कोड के थ्रू ट्रैकिंग चल रहा है एंड यहाँ पर गाइज एक कस्टम जो हमने इवेंट्स कुछ बनाए हैं
वो यहाँ पर ट्रैक डाउन हो रहे हैं। सो आप इन चीज़ों को ऐसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर जो स्ट्रैटेजी है वो आप इसके थ्रू आप बना सकते हो, या फिर आपको इन चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग होगी कि आज या फिर प्रीवियस 1 वीक में, प्रीवियस 1 मंथ में हमारे वेबसाइट के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हुई है। नेक्स्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है गाइस, कि हमें ये पिक्सल कोड क्यों यूज़ करना चाहिए। क्या ही होगा अगर हम पिक्सल कोड यूज़ करेंगे, और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या हमारा नुकसान हो सकता है। ये हम यहाँ से कुछ समझ सकते हैं। एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट के थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 4 स्टेप्स में आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर है हमारी फेसबुक ऐड, जहाँ से हम ऑडियंस को भेज रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लूँ, एंड इस पेज के अंदर हमने हमारा प्रोडक्ट डाला हुआ है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन या फिर चेकआउट का बटन जो भी है, बाय नाउ का बटन, वो आप प्रेस करोगे एंड आगे बढ़ोगे। सो एक ई-कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने फेसबुक पर, मेटा पर हमने कुछ एक ऐड रन की है हमारा ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड वहाँ से ऑडियंस हम हमारे वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं, जिसको मैंने लैंडिंग पेज नाम दिया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके पेमेंट मेथड पर आप चले जाओगे, यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, फिर आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको भेजा जाएगा एक कंफर्मेशन पेज पर, जहां पर दिखाया जाएगा कि यस, योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, थैंक्स फॉर द परचेस। सो उसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है थैंक यू पेज। सो ये एक फ्लो है। अब जरा समझने की बात है ये है कि अगर हमने ये फेसबुक ऐड 1000 लोगों को दिखाई है, 1000 लोगों तक ये ऐड पहुंची है, जिसमें से 500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, वो इस लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं, उन्होंने ये कंप्लीट प्रोडक्ट पढ़ लिया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, प्राइसिंग वगैरह देखने के बाद, यहाँ से पेमेंट करके 50 लोग थैंक यू पेज पर पहुंच चुके हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये एक्टिविटीज होने के बाद, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने एक स्टार मार्क किया है, यहाँ पर भी मैंने एक स्टार मार्क किया। ये स्टार मार्क है गाइस पिक्सल कोड। ये पिक्सल कोड ट्रैक डाउन कर रहा है कि यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं। सो ये 500 लोगों का ट्रैकिंग इस पिक्सल कोड के अंदर हो चुका है। साथ ही साथ जिन्होंने पेमेंट 100% कंप्लीट कर दिया है, वो यहाँ पर कस्टम इवेंट्स के अंदर ट्रैक डाउन हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन, जो ये इवेंट यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं कि कन्फर्मेशन या फिर कन्फर्म चेकआउट, कन्फर्म बाइंग कितने लोगों ने किया है। इन दोनों इवेंट्स के साथ या फिर इन दोनों कोड्स की मदद से हम यहाँ पर ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया इस प्रोडक्ट के अंदर, बट जिन्होंने परचेस नहीं किया है। सो गाइज, ये हो गए हैं 450 लोग। 500 लोग जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, माइनस जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेस कर लिया है। सो हमारे पास अब ऐसे लोग आ चुके हैं, ये 450 लोग, जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, बट जिनको इस प्रोडक्ट के अंदर ज़रूर इंटरेस्ट है। सो गाइज, इस फेसबुक पिक्सल की मदद से हम इन 450 लोगों को वापस हमारी ऐड दिखा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग की पर्पज से हम पिक्सल कोड का मदद लेते हैं या फिर जिसकी हेल्प लेते हैं, और पिक्सल कोड की मदद से ही हम ऐसे ऑडियंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है बट प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया है बट प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है। तो गाइज, ये जो फिल्टरिंग वाली प्रोसेस है और जो लेजर शार्प टारगेटिंग वाली प्रोसेस है, वो हम कर सकते हैं पिक्सल कोड की मदद से। इस वीडियो में बस हमने पिक्सल कोड की जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस फेसबुक पिक्सल कोड को हम हमारी वेबसाइट्स के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं उनके ज़रूर आंसर्स दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।